जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो है सीतोपलादी चूर्ण। यह भेषजीय कल्पना का एक योग है और चूर्ण कल्पना के अंतर्गत आता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में विंटर सीजन में भी इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि यह एक कफनाशक औषधि है। आज के वीडियो में हम सीतोपलादी चूर्ण के घटक द्रव्य, मात्रा, अनुपान, प्रयोग तथा क्या सावधानी रखनी है आदि के बारे में जानकारी लेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो की शुरुआत हम सीतोपलादी चूर्ण के परिचय से करते हैं। यह एक बहुत ही आसान और सुलभ आयुर्वेदिक चूर्ण है। सारे ही मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल होती है और बहुत सारी कंपनियां यह चूर्ण बनाती है। इसका प्रयोग कफनाशक औषधि के रूप में किया जाता है। सबसे पहले इस योग का वर्णन चरक चिकित्सा राज्यक्षमा अध्याय में किया गया है। बाद में सारंगधर संहिता, योग रत्नाकर, भेषजीय रत्नावली, गद निग्रह आदि ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिलता है। यह औषधि वात और कफ दोष का शमन करती है। इस औषधि योग में वंशलोचन का यूज होता है जो इसका एक घटक द्रव्य है जो प्रोडक्टिव कफ को निकालने में बहुत ही सहायक होता है। इसीलिए श्वास, कास आदि चिकित्सा में सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अब चरक संहिता में बताए गए घटक द्रव्य देखते हैं। इस चूर्ण में मुख्य 5 द्रव्य का यूज होता है। सबसे पहला है सीतोपल, जिसे हम शुगर कैंडी पाउडर या शक्कर कहते हैं। यह 16 भाग मात्रा में लिया जाता है। दूसरा द्रव्य है वंशलोचन, जो बाम्बू ट्री का इनर पार्ट है और यह 8 भाग मात्रा में लिया जाता है। यह प्रोडक्टिव कफ को आसानी से निकाल देता है। तीसरा द्रव्य है पिपली चूर्ण, ये 4 भाग मात्रा में लेना है। चौथा द्रव्य है एला यानी कि इलायची, जो 2 भाग मात्रा में लेनी है। और 5वां द्रव्य है त्वक, जो 1 भाग मात्रा में लेना है। अब यह 5 घटक द्रव्य को इजीली कैसे याद करना है वह देखते हैं। इसके लिए हल्का सा छोटा सा एक न्यूमोनिक है, शिव PAT। यहाँ पर सी से सीतोपल, जो सीतोपलादी चूर्ण में ही आ गया है, व से वंशलोचन, पी से पिपली और ए से एला और टी से त्वक, ऐसे याद रखना है। दूसरा हम सीतोपलादी वर्ड से भी याद कर सकते हैं। सी से सीतोपल याद हो गया, तो से वंशलोचन जिसका एक नाम है तुक्ष, ये भी हम याद कर सकते हैं। प से पिपली, ला से एला और दी से दालचीनी। इस तरह से भी हम 5 द्रव्य याद कर सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण के जैसा ही और एक चूर्ण है तालिसादी चूर्ण, जिसके घटक द्रव्य में यह 5 द्रव्य का यूज तो होता ही है, साथ में तालिस, मरीच और सौंठ, यह 3 द्रव्य एक्स्ट्रा यूज होते हैं। आगे हम सीतोपलादी चूर्ण और तालिसादी चूर्ण दोनों का प्रयोग कहाँ करना है यह देखेंगे। इसकी निर्माण विधि बहुत ही इजी है। सारे घटक द्रव्यों को योग्य मात्रा में महीन चूर्ण के रूप में अर्थात सूक्ष्म चूर्ण के रूप में लेकर अच्छे से मिलाकर मिश्रण बना लेना है और फिर संभाल कर रख देना है। अगर मात्रा और अनुपान देखें तो 1 से 2 ग्राम चूर्ण 2 बार लेना है और द्रुत और मधु के साथ लेना है। ध्यान यह रखना है कि द्रुत और मधु की जो मात्रा है वह सम नहीं होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। प्रयोग देखें तो श्वास, कास, कफ विकार, अरुचि, मंदाग्नि, पार्श्वशूल आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है और रोग तथा रोगी के बल अनुसार मात्रा देनी चाहिए। इसके अलावा राज्यक्षमा में 1 स्पून मधु और हाफ स्पून द्रुत के साथ लंबे समय तक देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसकी सवीर्यता अवधि 2 साल है। इस चूर्ण का प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखनी आवश्यक है, जैसे इसमें शक्कर होने के कारण मधुमेह वाले व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 2 मास से अधिक लगातार सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने जरूरी है, वह मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे पहले आपको पीछे बताया, तालिसादी चूर्ण भी सीतोपलादी चूर्ण जैसा ही है, लेकिन तालिसादी चूर्ण में सीतोपलादी के घटक द्रव्य के अलावा तालिस, मरीच और सौंठ, यह 3 द्रव्य एक्स्ट्रा है। वंशलोचन कफ को निकालता है, इसीलिए श्वास, कास आदि में सीतोपलादी चूर्ण ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि सीतोपलादी में वंशलोचन की मात्रा 8 भाग है, जबकि तालिसादी में
वंशलोचन की मात्रा 5 भाग ही है, तो वंशलोचन के कारण कफ निकालने में सीतोपलादी चूर्ण यूज ज्यादा करना चाहिए। सौंठ और मरीच ज्वरनाशक है, इसीलिए वायरल फीवर में तालिसादी चूर्ण फायदा करता है। तो यह जो 2 चीज है वो आपको प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखनी आवश्यक है। मुझे लगता है अब तालिसादी चूर्ण का अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना? आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको सीतोपलादी चूर्ण और तालिसादी चूर्ण दोनों लर्न करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।